औषध है। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्णवगनयं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तजन, आज इस गीता पाठ में श्रवण करने के लिए समस्त संसार के भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, कहीं से भी भक्तजन आज इस प्रवचन को श्रवण करने के लिए आए हैं। उस भक्तजन के श्री चरण में मैं ननिगोपाल सिन्हा मैं नतमस्तक से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ, जिस संघ ने मुझे आज इस अवसर दिया है, मुझे आज गीता पाठ के लिए इस बुद्धिहीन व्यक्ति को जो अवसर दिया है, उस श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ को मैं कोटि कोटि शत शत प्रणाम जनाता हूँ। और श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ जो सदस्य है, जो महाधार्मिक महावैष्णव है, उन लोग का श्री चरण में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, मुझे आज
मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी हूँ, परंतु आज मुझे जो अवसर दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा आप लोग का सामने हिंदी में पेश करने के लिए। आज जो है मैं गीता पाठ करूँगा, प्रथम अध्याय श्लोक 21 से लेकर 25 तक। मैं कितना जो पाठ करूँगा, कितना प्रवचन करूँगा, मैं नहीं जानता, मैं बुद्धिहीन हूँ, परंतु मेरे अगर गुरुदेव मेरा साथ है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी मेरे साथ है, उनका कृपा है, मेरे पितृदेव मातृदेव का मुझे अगर कृपा है, श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर का अगर कृपा है, और माता सरस्वती का अगर आशीर्वाद है, व्यास मुनिदेव का अगर आशीर्वाद है, मैं कुछ ना कुछ प्रवचन कर जाऊंगा, आशा रखता हूं। परंतु वैष्णव का अगर कृपा ना हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैष्णव का दिल में प्रभु श्री कृष्ण वास करता है, और साथ में श्रीमती राधा रानी, और जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का जुगल रूप है, उस स्थान को कहते हैं वृंदावन। आज हम वृंदावन में प्रवचन करेंगे और श्रोता जो भक्तजन श्रवण करेंगे। इस महान पाठ को मैं बुद्धिहीन व्यक्ति अगर कुछ चूक गया, गलत हो गया, तो मेरे प्रिय भक्तजन मुझे क्षमा कर देना। निर्बुद्धि ये बालक समझ के मुझे क्षमा कर देना। मैं आज गीता पाठ करने से पूर्व भक्तजन का श्री चरण में मैं भक्ति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और श्री चरण में मैं आश्रय लेना चाहता हूँ। मेरे जैसे निर्बुद्धि को वैष्णव आप लोग आश्रय दे देना, ये मेरा प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण हृदय गीता संसार मलनाशिनं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्री गीता देवी नमस्तुते। श्री कृष्ण हृदय गीता संसार मलनाशिनं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिं दात्री गीता देवी नमस्तुते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्माय नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भागवते गीता। भक्तजन, पहले मुझे जो है 21 से लेकर 25 तक श्लोक प्रवचन करने के लिए दिया गया है। मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई भूल हो मुझे क्षमा कर देना। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय अच्युत
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय अच्युतो। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, रथम स्थापयो उच्चतो, अर्थात हे शोका, हे अयुत। अयुत मतलब कभी चुकता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता है, वो भगवान का एक नाम है। वो नाम है क्या? अच्युत। आप दोनों सेनाओं के बीच रथ को स्थापित करें ताकि मुझे कुछ मालूम हो और कुछ अनुभव हो। इस तरह से जो श्री कृष्ण, अर्जुन श्री कृष्ण को जो है बता रहा है, जो मुझे अब जो है रथ का बीच में, दोनों सेनाओं के रथ के बीच में जो है, ये जो है रथ को ले चलिए, मुझे कुछ अनुभव हो। अच्युत का अर्थ है कभी नहीं गिरता। अच्युत का अर्थ है कभी नहीं गिरता, कभी नहीं चुकता और कभी नहीं नष्ट होता। मतलब वो सत्य है, वो अटल है। इसलिए प्रभु का, भगवान का और एक नाम है, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भी कहते हैं प्रभु को। प्रिय भक्तजन, और अर्जुन का अर्थ क्या है? हम लोग हमेशा कहते हैं जो अर्जुन अर्जुन, किंतु अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन का अर्थ है सफेद, चमकीला सफेद। सफेद मतलब चमकीला सफेद। इसलिए अर्जुन चंद्र रंग के वस्त्र पहनते। हे भक्तजन, आप कभी भी देखना, अर्जुन का अगर कभी सीरियल में भी आपको दिखाई दी तो आपको चंद्र, जो चंद्र का जो रंग है, वो रंग जो है वस्त्र पहनता है। क्योंकि अर्जुन निष्ठावान है, वो जो है महान है, वो जो है सच्चा, दिल का सत्य जो पवित्रता है। इसलिए उसी मुताबिक चमकता हुआ चंद्र का जो है, जो वस्त्र है, रंग जो वस्त्र है, वो पहनता है वो। भक्तजन, परंतु पिछले श्लोक में 20 में, पिछले श्लोक जो है 20 में अर्जुन को, पिछले श्लोक जो 20 है उसमें अर्जुन को कपिध्वज बोला जाता है। अर्जुन को कपिध्वज बोला जाता है। कपिध्वज, असल में कपिध्वज वो होता है जिस ध्वज पर हनुमान जी हो। कपिध्वज में अगर हनुमान ना हो तो वो कपिध्वज नहीं है। कपिध्वज का मतलब जो ध्वज है, ध्वज क्या होता है? वो ध्वज जो है इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग, और बंगाली में बोलते हैं पताका, और विष्णुप्रिया मणिपुरी में बोलते हैं उसको फिराल। वो एक शान का चीज होता है जो है ध्वज। उस ध्वज पे हनुमान वास करता है, तो अभी उसको कपिध्वज कहा गया है। हनुमान जी एक अनुशासित मन को दर्शाता है। हनुमान जी एक अनुशासित मन को दर्शाता है। अनुशासित मतलब डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन वाला है। वो एक अनुशासित मन को दर्शाता है, और एक अनुशासित मन होता है संपूर्ण सत्य को समझने के लिए सक्षम हो, योग्य हो। तो इस अनुशासन को समझने के लिए जो सक्षम होता है, योग्य होता है, वो कौन है? वो अर्जुन है। क्योंकि हनुमान जी का साथ रह के, हनुमान जी की जो शान है, जो सक्षम है, जो अनुशासन है, वो जो है अर्जुन को भी अनुभव हो गया। इसलिए अर्जुन को श्लोक 20 में कपिध्वज कहा गया है। जो हनुमान जी जो कपिध्वज है, वो सम्मान, कपिध्वज का सम्मान जो है अर्जुन को भी मिल गया है। अर्जुन कितना शान, कितना पवित्र है, जो एक
जो हनुमान जी के साथ, बजरंगबली के साथ तुलना किया गया है। प्रिय भक्तजन, कपिध्वज, उसमें जो है श्लोक 20 में कपिध्वज बोला गया है। तो कपिध्वज, कपि का अर्थ क्या है? कपि का अर्थ बानर, कपि का अर्थ बानर। परंतु ये बानर कोई साधारण बानर नहीं था। ये बानर कोई साधारण बानर था। ये वास्तव में पवन पुत्र हनुमान जी था, बजरंगबली था। यह हनुमान बजरंगबली जी अर्जुन के रथ में कैसे पहुंचा? एक प्रश्न है। हनुमान जी अर्जुन का रथ में कैसे पहुंचा? प्रिय भक्तजन, इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। अर्जुन को एक बार बहुत अभिमान हो गया था। कैसे? अर्जुन को एक बार बहुत अभिमान हो गया था, अहंकार। उनको अहंकार जो है उनका शरीर में आ गया था। अपने धनुर्विद्या श्रेष्ठ और बहुत सारे युद्ध जीत चुका था, क्योंकि वो जो है एक श्रेष्ठ धनुर्धर था। इस संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर था। उसके सामने देवता भी टिक नहीं पाते थे, ऐसे श्रेष्ठ धनुर्धर था। और कहीं उसने युद्ध जीता है, इसलिए उसको अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। तभी एक बार हनुमान जी से साक्षात होता है। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी से उसका मुलाकात होता है, साक्षात होता है। और साधारण बानर समझकर, उस समय साधारण बानर समझकर कहते हैं, अर्जुन ने कहने लगा, अरे भगवान श्री राम जी ने राम सेतु बनाने में बानर का उपयोग क्यों किया? जो है ना, अर्जुन को बहुत अहंकार है। हनुमान जी को समझ में नहीं आया ये कौन है। वो साधारण बानर समझ रहा है। और साधारण बानर समझकर उसने कहा, अरे भगवान श्री राम जी ने राम सेतु बनाने में बानर का उपयोग क्यों किया? उनकी सहायता क्यों ली? उनकी सहायता क्यों ली? इस तरह से जो है उन्होंने मजाक उड़ाया। अगर मैं होता, अर्जुन कह रहा है, अगर मैं होता तो अपना धनुष से, अपना बाणों से ये सेतु में यू बना देता, ये सेतु यू में बना देता। तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमान जी अंदर मुस्कुरा के कहते हैं, आपको अपना धनुष विद्या में बहुत अहंकार है, बहुत अभिमान है। ठीक है, बजरंगबली दिल में मुस्कुरा रहा है और कहते हैं, हे मानव, आपको बहुत अहंकार है अपना धनुष पे, अपना विद्या में। तो ठीक है, आप राम जी ने जो ये सेतु नहीं बनाया, सेतु बानर ने बनाया, राम सेतु, ठीक है, आप अपना बानों से राम सेतु बना दीजिए। तो बड़ी शान से अर्जुन ने क्या किया, अपना बाण को धनुष में लगाया और धनुष में लगा के जैसे बाण चलाया, सत्य है, उस बाणों से समुद्र में एक सेतु बन गया, एक सेतु बन गया, एक सुंदर सेतु बन गया। और जो है ये अर्जुन को बहुत, अपने आप को बहुत खुशी होने लगा और मुस्कुराने लगा। तो हनुमान जी ने देखा, ये सत्य है, ये कम नहीं है। इस तरह से एक सेतु बनाना समुद्र में ये कम नहीं है। तो फिर भी हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने अर्जुन से क्या कहा, बोला, हे मानव, आपने तो सेतु बना दिया, बहुत अच्छा सेतु बनाया आपने, परंतु इस सेतु जो है, ये सेतु किस काम की है? ये सेतु
मैं इसको पार नहीं हो सकता हूं, ये टूट जाएगा। मैं अगर ये सेतु पार हो जाएगा, ये सेतु टूट जाएगा, और सेतु टूट जाएगा तो हमारा श्री रामचंद्र प्रभु कैसे पार होगा? हे मानव, सोचा है? इस तरह से जब हनुमान जी ने, बजरंगबली ने कहा तो अर्जुन को बहुत तीव्र उसको क्रोध आया और कहने लगा, हे बानर, तुम तो बानर है, तुम क्या जानते हो? ये अस्त्र शस्त्र तुम क्या जानते हो? मैंने जो ये सेतु बनाया है, ये सेतु तुम्हारा जैसे बानर, हजारों बानर पार हो सकता है, मेरा सेतु को कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बड़ी दम से बोला। तो हनुमान जी ने बोला, हे मानव, तुमको मालूम नहीं है, ये सेतु अगर मैं पार हो जाऊंगा, तुम्हारा सेतु टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो तुम क्या करोगे? अगर ये सेतु टूट जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो अर्जुन ने कहा, अगर ये सेतु टूट जाता है तो हे बानर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपना शरीर को आग में, अग्नि में दहन कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा किया अर्जुन ने। और तो हनुमान जी ने अर्जुन का तरफ देखा, हे मानव, तूने क्या कहा डाला, अभी क्या होने वाला अभी देखो। तो ठीक है, तुम अगर अपना आप को भस्म करने के लिए, अग्नि में दहन करने के लिए तैयार हो, तो मैं इस सेतु को मैं पार करूंगा। इस तरह से हनुमान जी पीछे मुड़ के दौड़ने लगे। तो अर्जुन जब देखा ये बानर भाग रहा है, तो अर्जुन ने हंसने लगा, बड़ी खिलखिला के हंस रहा है। बोले, अरे बानर, तू क्या मेरे को दिखा रहा है, तू तो भाग रहा है। तो हनुमान जी भागते भागते बोला, हे मानव, हे मनुष्य जाति, तुमको क्या मालूम है, तुम्हारे पास अगर मैं अपना रूप धारण करूंगा, तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, भस्म हो जाओगे इससे। इसलिए तुमसे मैं कम से कम 10 मील जो है दूर जाऊंगा, वहां से मेरा प्रस्तुति लेके आऊंगा, तुम देखो क्या होता है। इस तरह से कह के हनुमान जी 10 मील करीबन पीछे हट जाता है और वहां जाके पहुंच जाता है। पहुंच के क्या करता है हनुमान जी अपना शरीर को परिवर्तन करने लगा। वो साधारण बानर से अभी बजरंगबली का रूप धारण कर दिया। ऐसे रूप देखने वाला चकित हो जाएगा। और अपना शरीर को ऐसे बढ़ाया, शरीर जो उसका मस्तक जाके सर्क में जाके टिक गया। और क्या भयंकर मूर्ति है, उसको जो देखेगा उसका अचंभित हो जाएगा, मूर्छित होके गिरेगा। अभी अर्जुन अभी कैसे नजर आ रहा है, जैसे एक पहाड़ का नीचे एक चींटी बराबर। तब वहां से हुंकार बढ़ता है, श्री राम जी का जो नाम लेता है हनुमान, और बड़ी खुशी से, हे प्रभु, हे श्री राम, आज मेरा जो सम्मान रखो, आपका हाथ में है करके श्री राम का, प्रभु का नाम लेते हुए बजरंगबली चल दिया। और बजरंगबली जैसे कदम आगे बढ़ाया, मां पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाया, कांपने लगी जैसे भूकंप हो रहा है। क्योंकि बजरंगबली और कोई नहीं था, वो रुद्र अवतार, वो शिव शंकर का अवतार है, कोई मामूली नहीं था बजरंगबली। इसलिए बजरंगबली जब चलने लगा तो ये धरती कांपने लगा। और चींटी का माफी बैठा हुआ है पार्थो अर्जुन, स्तुति करता है, भक्ति करता है, विनती करता है, मैं समझ गया ये कोई नहीं है, ये तो हनुमान जी है, ये तो बजरंगबली, पवन पुत्र बजरंगबली। हे बजरंगबली, मुझे रक्षा करना, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मैं आपके सामने मैं कुछ नहीं हूं। इस तरह से स्तुति करने लगा। और बजरंगबली अभी कहा सुनने वाला है,
वो जो मुड़ बन जाता है वो बड़ी खुशी से वहां से चलने लगा। चलते चलते जब सेतु का पास आया और एक तरफ देखा अर्जुन को, अर्जुन जो है कैसे बैठा हुआ है वो देख रहा है, परंतु अपना वादा का मुताबिक बजरंगबली ने अपना कदम को जैसे सेतु में रखा, सेतु डगमगा गया, सेतु डगमगा गया। और एक कदम जैसे रखा तो सेतु अभी गिरने वाला है, सेतु गिरने वाला है। इस तरह से तीसरा कदम जैसे रखने वाला था तो बजरंगबली नीचे क्या देख रहा है? समुद्र का पानी से खून उगल रहा है, खून निकल रहा है, पूरा खून हो गया, पानी पूरा खून हो गया। तो बजरंगबली अचंभित हो गया, मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या हो गया, इस समुद्र को क्या हो गया, कहां से ये खून आ गया? तो बजरंगबली दिव्य ज्ञानी था, उसने अपना ध्यान से जब आग मुद के जब देखा, आग बंद करके जब देखा ध्यान से, तो क्या देख रहा है? उस सेतु का नीचे श्री रामचंद्र प्रभु कछुआ का रूप में लेटा हुआ है। श्री रामचंद्र प्रभु कछुआ का रूप लेके लेटा हुआ है। तो बजरंगबली रह नहीं पाया, वहां से छलांग लगा के समुद्र में जाके आके पहुंचा और श्री रामचंद्र प्रभु कछुआ को अपना गोदी में लिया। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र प्रभु, आपने ये क्या किया प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गया प्रभु? तो श्री रामचंद्र प्रभु अपने रूप धारण करके अपना परम भक्त हनुमान जी को कह रहा है, हे हनुमान, हे हनुमान, मैं क्या करता अगर तुम इस सेतु को पार होने का और कोशिश करता, सेतु टूट जाता तो क्या होता पता है? वह जो मानव है वो और कोई नहीं है, वो अर्जुन है, वो मेरा द्वापर युग का कृष्ण अवतार का परम भक्त है, मेरा वो सखा है, वो अपने आप को भस्म कर लेता, अपने आप को जो है अग्नि में दहन कर लेता, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता? तो हनुमान जी अपना नयन से आंसू गिरा के बोल रहा है, प्रभु आपका लीला अपार है, प्रभु आपका लीला अपार है, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे मालूम नहीं था। तो हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु, हे श्री रामचंद्र प्रभु, हम वचन देते हैं किसी भी अवतार में, किसी भी समय आपका कोई भक्त होगा, मैं कभी सताऊंगा नहीं, चाहे वो भक्त अन्याय क्यों ना हो, फिर भी मैंने उसको क्षमा कर दूंगा, मैं उसको सताऊंगा नहीं, प्रभु इस बार मुझे क्षमा कर दो। प्रभु को लेके आ गया। और अर्जुन अभी पता है ये बजरंगबली है, ये हनुमान है, ये जो कहा है वो होने वाला है। हनुमान का सामने इसका जो सेतु है कुछ नहीं, वो टूट जाएगा, उसको पता है। इसलिए उसने एक अग्नि का धारण किया, अग्नि का धारण करके उसने उस अग्नि को घूमने लगा, अभी मृत्यु लेगा, अपना आप को जो है शरीर को इस अग्नि में दहन कर देगा, भस्म कर देगा, इस तरह से वो घूम रहा है अग्नि जला के। तब श्री रामचंद्र प्रभु जब आया तो कृष्ण का रूप धारण किया और हनुमान जी भी साथ में था। तो कृष्ण ने बोला, हे पार्थ, हे अर्जुन, बस करो, ये हनुमान जी है, ये बजरंगबली है, तुमको मालूम नहीं है। और त्रेता युग में ये मेरा परम भक्त, जब जिस तरह से ये द्वापर युग में पंच पांडव मेरा भगत है और तुम मेरा परम भगत और सखा है, इस तरह से हनुमान जी ये मेरा बहुत प्रिय है। तुम लोग का आपस में जो है तुम लोग को पता नहीं था, इसलिए आपस में जो लड़ रहे थे, और तुम जो आपस में लड़ोगे तो दुख किसको पहुंचेगा? मेरे को, मतलब इस परमात्मा को। आत्मा आपस में जब लड़ता है तो दुख किसको होता है? परमात्मा को।
तो अर्जुन इस तरह वो क्या है, इधर देखा तो सेतु भी नहीं टूटा। तो सेतु नहीं टूटा तो वो मरने का बात तो नहीं था, सेतु टूटने के बाद मरने का बात था। इसलिए हनुमान जी को प्रणाम किया, बोला बजरंगबली जी मुझे मालूम नहीं था, अब तो मेरा पूज्य है। इस तरह से श्री कृष्ण बड़ी खुश होके दोनों को परिचय करा दिया, परिचय करा के वो चला गया। तो अर्जुन बड़ी खुशी से हनुमान जी को आके चरण स्पर्श करके उसने प्रणाम किया और बोल रहे, आप हनुमान जी आप तो मेरा प्रिय है, आप मेरा पूज्य है, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, सही से मुझे अभिमान हो गया था, मुझे अहंकार हो गया था, वो अहंकार वो अभिमान आपने चूर्ण कर दिया, मेरा दिल पवित्र हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तो हनुमान जी बड़ी प्रसन्न हुए और बोलने लगे, हे मेरे प्रियो, हे अर्जुन, तू तो मेरा छोटा भाई जैसे है, कोई बात नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। आप मुझे कुछ मदद चाहिए थे, मैं मुझसे कुछ वरदान चाहिए, आप मांग सकते हो। तब अर्जुन प्रणाम करके बोला, विनती करके बोला, हे प्रियो, हे हनुमान जी, भविष्य में एक युद्ध होने वाला है, भविष्य में एक युद्ध होने वाला है, आप कृपा उस जो है युद्ध में मेरा साथ देना। तो हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, हे अर्जुन, मैं युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये द्वापर युग में मेरा साथ युद्ध करने वाला कोई युग है ही नहीं, मेरे साथ कोई लड़ ही नहीं सकता, तो तुम्हारा युद्ध तो युद्ध रहेगा ही नहीं, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो प्रभु का जो लीला है वो जो है ऐसे हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मतलब वो प्रभु का लीला लीला नहीं रह जाएगा। इसलिए लेकिन अगर आपने मुझे कहा है जो मदद करने के लिए, जरूर मदद करूंगा। वो कैसे? अर्जुन ने पूछा, कैसे मदद करोगे? बोला, मैं आपका रथ का जो ध्वज है, रथ का ध्वज में बानर का रूप में, छोटा सा बानर का रूप में मैं बहुत छोटा बन जाता हूं। मेरे को जब छोटा बनना है मैं बिल्कुल छोटा भी बन जाता हूं, बराबर ना तो आपने देख लिया, मैं एकदम छोटा सा बानर बन के आपका जो ध्वज है, आपका शान है, उसका नीचे में बैठे रहूंगा और आपको मन को जो है पवित्र करूंगा और जो है आपको अनुशासित बनाऊंगा। किस तरह से एक जो है शासक कैसे रहता है वो आपको मैं बनाऊंगा, और मेरा साथ जब आप रथ में आओगे हमेशा जो है मेरा जो है अनुशासित वो रूप आपको मिल जाएगा। इस तरह से वरदान दिया प्रिय अर्जुन को। इसलिए हनुमान जी ये अर्जुन का रथ में हमेशा सवार रहता है, और इसलिए अभी हनुमान जी को कपिध्वज कहा जाता है, और हनुमान जी इस तरह से अर्जुन का रथ में सदाए कहीं भी युद्ध में जाता है, हमेशा के लिए रहता है। भक्तजन, एक छोटा सा बात मेरे को याद आ गया, मैं कहना चाहता हूं। भविष्य में आगे जाके युद्ध होता है, तो एक बार क्या हुआ, कर्ण ने एक बाण चलाया, तो 1 2 3 कदम पीछे हटा दिया रथ को। कर्ण ने 3 कदम पीछे हटा दिया। हटाने के बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने बहुत प्रशंसा किया और कहने लगे, धन्य धन्य हे कर्ण, तुम्हारा जैसे कोई नहीं है, बहुत बलवान है। तो अर्जुन को अचंभित हो गया। अर्जुन अचंभित होकर कह रहा है, हे सखा, हे कृष्ण, क्या कह रहे हो? ये कर्ण सिर्फ 3 कदम पीछे हटाया, अरे मैं तो 3 मील 4 मील पीछे हटा देता हूं कर्ण को, आपने तो कभी शाबाशी दिया नहीं मेरे को। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते बोले, अरे हे सखा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुमको पता नहीं है ये कर्ण क्या है। इस रथ पे मैं सवार हूं, मैं कौन हूं वो अभी नहीं बोलूंगा,
आपको पता चल जाएगा। और बजरंगबली का आपको तो रूप देख लिया, और उस रथ में मैं हूं और बजरंगबली है, हटे हुए 3 कदम पीछे हटाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह से शाबाशी दिया था। तो भक्तजन, अभी 22 नंबर श्लोक है। यावदेता निरीक्षहम् यदा कमान अवस्थिता केरभयाशयोदयम् असम्मिनिरन समोद्यमे। भक्तजन, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन बलवान है, अर्जुन योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा है। और अर्जुन अब क्या हुआ, अर्जुन को बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आया, और अर्जुन श्री कृष्ण को कहने लगे, जितने भी उससे युद्ध करने आए हैं, यहाँ पर जितने भी उससे युद्ध करने आए हैं कौरव का सेनानी, सबको देख सकूं और एक एक को पहचान सकूं, इस तरह से श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है। मुझे देखना है कौन कौन मेरे से युद्ध करने के लिए आया है। बहुत अर्जुन को क्रोध आया। किस तरह से क्रोध आया? जब बरसात होता है तो क्या होता है, बादल आपस में टकराता है और जो है ये पवन, ये तूफान हलचल मचाता है। उसी तरह आज ये क्रोध का अग्नि जल रहा है पार्थों का, मेरे साथ जो है ये अन्याय है, अन्याय के साथ ये कौरव हमसे युद्ध करना चाहते हैं। इस तरह से ये अर्जुन का दिल में गुजर रहा है, क्रोध गुजर रहा है। युद्ध कमान अवस्थिता, मेरे शत्रु मुझसे युद्ध करने आए हैं, उनकी मनोदशा मुझको देखना है, पता करना है, पता लगाना है वो किन किन स्थिति में, किन परिस्थिति में मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। श्रोताबिंदु, एक मिनट। क्षमा करना। मेरे शत्रु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, उनकी मनोदशा मुझको पता लगाना है, वो किन किन स्थिति में, किन किन परिस्थिति में आए हैं। कैरोमया सह युति यम, और मुझको किसके किसके साथ युद्ध करना होगा मुझे मालूम करना है। इस युद्ध में पहले मुझे मालूम करना है, मेरे को जरूरी है। युद्ध से पहले एक जो बुद्धिमान रथी जो है वो अनुभव लगाता है किस तरह शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझता अर्जुन। इसलिए वो जरूरी है अभी युद्ध से पूर्व जो है उसको पता लगाना है वो कौन कौन है योद्धा जो उनसे आज युद्ध करने के लिए आए हैं। अस्मिन रण समुद्या में किसका इतना हिम्मत है, अर्जुन कह रहा है किसका इतना हिम्मत है इस रणभूमि में युद्ध करने के लिए आए हैं। हे कृष्ण, हे शोका, अति शीघ्र रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं, मैं परखना चाहता हूं कौन है ये पांडवों से लड़ने के लिए आए हैं। कौरव हमेशा ये गलत रास्ते में चलते हैं और अन्याय में चलते हैं और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से क्रुद्ध होके
कृष्ण को कहते, आप जो है रथ को रणभूमि ये दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, हे कृष्ण, हे सखा। इस तरह से अर्जुन कृष्ण को आग्रह करता है। युति सेनानो अवेक्षे अहम यत्र ते अत्र समागता धार्तराष्ट्रीय यदोर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। प्रिय भक्तजन, अर्जुन कह रहा है, जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं उसको मुझसे देखना है, उसको मैंने परखना है। कौन है, किसमें इतना दम है, हुंकार है, जो पांडवों से लड़ाई करेगा। इस तरह से कृष्ण से अर्जुन उस समय कह रहा है। यत्र ते अत्र समागता, जो सब एकत्रित हुए हैं वहां पर जो है, जो सैनिक, कौरव के जो सैनिक जो है एकत्रित हुए हैं, उससे धृतराष्ट्र चतुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र जो है ये बहुत चतुराई है और बुद्धि लेने वाले संतान का, कुबुद्धि लेने वाला जो संतान है धृतराष्ट्र का, जैसे दुर्योधन हुआ, दुशासन हुआ, ये लोग बहुत मतलब ये लोग बहुत दुष्ट है। भक्तजन, आप लोग को पता है धृतराष्ट्र का 100 संतान है और 100 संतान में एक ही संतान बहुत धार्मिक है। इसमें मतलब एक संतान धार्मिक है, बाकी सब संतान बहुत दुष्ट है। और इस तरह से कहने लगा, धृतराष्ट्र का जो है जो संतान है बहुत शैतान है, बहुत जो है दुष्ट है, और उनका साथ, उस अन्याय का साथ देने वाला कौन है, कौन, किसका इतना हिम्मत हुआ और क्यों दे रहा है। इस तरह से श्री कृष्ण को ये अर्जुन कह रहा है। प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चिकीर्षवः, कौरव के कमानों पर करने के लिए, इस लड़ाई में साथ देने के लिए कौन कौन आए हैं, मुझे जानना है, मुझे परखना है। इस तरह से उस समय कह रहा है। भक्तजन, धृतराष्ट्र किस तरह का आदमी है? अगर धृतराष्ट्र अगर सही होता तो आज 12 रन का युद्ध भी नहीं होता, और धृतराष्ट्र अगर सही होता, धृतराष्ट्र जो है अच्छा इंसान होता, तो दुर्योधन भी आज दुष्ट नहीं होता। क्योंकि जब कभी किसी परिवार में किसी संतान का जन्म होता है, उस टाइम पिताजी जो है शासन करता है, अनुशासित करता है उस बच्चे को, और वो बच्चा उस समय क्या समझता है, बच्चा समझता है मेरा पिताजी मुझे ऐसे ही बहुत परेशान करता है, लेकिन माँ फिर भी ठीक है। जरूर पिताजी को संतान जो है कठोर नजर आता है, लेकिन वो कठोर अगर होता धृतराष्ट्र, तो आज दुर्योधन का दशा ये नहीं होता, आज दुशासन का दशा ये नहीं होता। इसलिए पिताजी हमेशा, पिताजी चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन जब अपना संतान होता है, अपना पुत्र पुत्री होता है, उस टाइम, उस समय उसको महसूस होता है मेरा संतान धार्मिक हो, सत्यकारी हो, पवित्र हो, गुणी हो। इस तरह से बहुत कोशिश करता है जो पिताजी है, अपना पुत्र को शासन करता है और पुत्र को शिक्षा देता है, और पुत्र समझता है मेरा पिताजी बहुत कठोर है। लेकिन जब समय गुजर जाता है तो उस संतान को, उस पुत्र को, उस पुत्री को पता चलता है मेरा
पिताजी कोई गलत नहीं था, वो तो जो कुछ कह रहा था, कर रहा था, वो मेरे लिए कर रहा था। किंतु आज अगर धृतराष्ट्र अपना संतान को इस तरह से शिक्षा देता तो दुर्योधन आज ये दुष्ट नहीं होता। इसलिए इस समाज में, इस संसार में पिताजी हमेशा कठोर नजर आता है, लेकिन कठोर नहीं है। उसका माता तो अपना आंखों से आंसू गिरा के अपना बच्चे को संभाल लेगी, लेकिन पिताजी आंखों से वो रोता नहीं है, आंखों से उसने नयन जल वो अपना आंखों से रोता नहीं है, अश्रु नहीं गिराता, वो दिल से रोता है। पिताजी हमेशा दिल से रोता है, मेरा बच्चे, हे भगवान मेरा बच्चे को सही रास्ता दिखाना, मेरा बच्चे को हमेशा सही रास्ता दिखाना। और इस तरह से पिताजी हमेशा सोचता है, और इस संसार का हर एक पिताजी यही सोचता है। एक ये पापी दुराचार धृतराष्ट्र ये क्यों नहीं समझ पाया, लेकिन धृतराष्ट्र क्या करता है, वो हमेशा क्या करता है, बहाना करता है, दूसरा को दिखाता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। भगवान ने उसको अंधा बनाया, लेकिन उसका हृदय, उसका दिल भी अंधा है। वो जो दुष्ट है वो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। इस तरह से आज महाभारत का युद्ध हो रहा है, और इस महाभारत का युद्ध में वो कितना उनको समझाया, आप जो है ऐसे मत करो। व्यास मुनिदेव समझाया उसको, विदुर ने समझाया, श्री कृष्ण से समझाया, किसी का बात नहीं मानता। और अभी धृतराष्ट्र बोलता क्या करूं क्या करूं। वो तो संतान है, अभी दुर्योधन बड़ा हो गया, छुटा में समझाना था लेकिन समझा नहीं पाया, अभी सचमुच उसका बात तो नहीं मानता है। 24 श्लोक है, इसमें संजय उवाच, मतलब संजय बोल रहा है, एवं मुक्त ऋषिकेश, एवं मुक्त ऋषिकेश गुराकेशन भारत सेनयोरिवयोर्मध्ये स्थापयित दुवास्तुत्तमम्। सज्जनों, धृतराष्ट्र से कहते हैं संजय, धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं, हे भारत वंशी, हे भारत का क्षत्रिय का सुपुत्र, हे महाराज धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने स्थापित कर दिया, अपना उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापित कर दिया। इस तरह से धृतराष्ट्र को संजय ने सुना रहा है। भक्तजन, संजय बहुत धार्मिक है, बहुत महान है, वो व्यास मुनि देव का वो शिष्य है, वो सब समझता है, लेकिन आज मजबूर है, उसका दिल रोता है। और ये पापी धृतराष्ट्र उससे पूछने लगता है, उसको आनंद आता है क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस तरह से वो बहुत दुख होता है। और संजय एक भाग्यशाली है, इस श्रीमद् भागवत गीता में उसको दिव्य चक्षु मिला है, बहुत भाग्यशाली है। और इसमें किस तरह से उसको दिव्य चक्षु मिला, यह भी एक बात है। व्यास मुनि देव का 3 पुत्र है। पहला पुत्र धृतराष्ट्र, इसके बाद पांडु महाराजा, इसके बाद विदुर। कुछ भी हो, अपना पुत्र पे सबको दया आता है। जब धृतराष्ट्र उनका 100 संतान है, आज लड़ाई होने वाला है, और लड़ाई किससे हो रहा है, न्याय और अन्याय का। और न्याय का साथ कौन है, श्री प्रभु गोविंद जो है जगतीश्वर भगवान, वो तो व्यास मुनि देव को पता है। और जहां भगवान है, जहां कृष्ण है, वहां जय अवश्य होना है। इसलिए उसको तरस आ गया, व्यास मुनि देव को बहुत तरस आ गया, मेरा पुत्र का क्या होगा, ये ससंतान विनाश हो जाएगा, अभी भस्म हो जाएगा।
तो व्यास मुनि ने क्या किया, धृतराष्ट्र को बोला, हे पुत्र, अभी तक तुम अंध हो, तो मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए मैं अभी इस लड़ाई में तुमको दिव्य चक्षु देना चाहता हूं। तब धृतराष्ट्र को पहली बार बुद्धि का अनुभव हुआ और बोलने लगा अपना पिताजी से, बोला, हे पिताजी, मुझे आपका दिव्य चक्षु लेके क्या करूंगा, पूरा जिंदगी में अंधा रहा और अंधा का व्यवहार करता रहा, आज इस दिव्य चक्षु को मेरे को नहीं चाहिए। मैं अभी, मुझे पता है, इतना तो अनुभव है, अभी जो न्याय अन्याय का इसमें धर्मयुग है, धर्मयुद्ध है, इसमें जो पांडवों का जीत होना है, लेकिन उस विनाश को मैं देख के क्या करूंगा। अगर पांडु हार भी जाता है तो वो भी मेरे ही बच्चे, मेरे ही संतान है, मेरा पांडु का पुत्र होलुक है। वो दोनों पक्ष में अगर मृत्यु हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो उस चीज को, उस दृश्य को देख के मैं क्या करूंगा। पहली बार अनुभव हुआ धृतराष्ट्र को अपना पिताजी को सामने देख के। तब व्यास मुनि ने क्या किया, उस दिव्य चक्षु को तो तरस आ गया व्यास मुनि देव को। अभी सोच रहा है, नहीं, मेरा पुत्र को जरूर पता चलना चाहिए, दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखता है तो कम से कम सुनने के लिए मौका मिलना चाहिए। इस तरह से अपना शिष्य जो मंत्री बना हुआ है संजय को बोला, हे संजय, मैं तुमको दिव्य चक्षु दान करता हूं, प्रदान करता हूं। तुम जो है धर्म युद्ध, जो कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध का स्थान है, इस स्थान पे जो लड़ाई होगा, ये संग्राम होगा, ये युद्ध होगा, वो तुम मेरे पुत्र धृतराष्ट्र को सब उनको ये सब बताते रहना। इस तरह से संजय को व्यास मुनि देवों ने ये दिव्य चक्षु दान दिया। तो संजय कितना भाग्यशाली, बहुत ज्ञानी है संजय, बहुत अच्छा आदमी है। अभी 25 नंबर श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिष्कृततमः अवाच पार्थ पेयोतान् समवेतान् कोचिनी कुरुनीति। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है, हे पार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है, हे पार्थ, हे भक्तजन। अर्जुन का और एक नाम है, वो पार्थ है, बड़ी प्यार से बोल रहा है। देखो, प्रमुख भीष्म द्रोण आए हुए हैं, क्योंकि अर्जुन को इसमें दुख होगा, इसलिए भगवान बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बोलना पड़ता है, इसलिए बोलता है, हे पार्थ, अभी जो है तुम्हारा सामने तुमसे लड़ाई करने के लिए देखो प्रमुख भीष्म द्रोण आए हुए, और पृथ्वी का मतलब संसार का राजा महाराजा तुमसे लड़ने के लिए आए हैं ये युद्ध में। इस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहा है। सज्जनों, भक्तजनों, आज जो है धर्म युद्ध है, मतलब किस तरह से हो रहा है, ये भगवान तो नहीं चाहता था, भगवान ये युद्ध ना हो यही चाहता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दूत बन के और दुर्योधन का पास आया था, दुर्योधन का पास युद्ध बन के आया था, दूत बन के, और कहने लगा था, तुम जो है पांच जो है गांव जो है पांडव को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने बोला, अरे मैं 5 गांव क्या, ये सुई में जो है अगर कुछ जो है मिट्टी लग जाता है, उस मिट्टी तक मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। इस तरह से दुर्योधन ने कहा। तो भक्तजन,
अभी इसमें एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अगर समझ लो दुर्योधन मान भी जाता तो लड़ाई नहीं होता, तो क्या होता? ये प्रभु का जो लीला, प्रभु ने जो पृथ्वी माँ को वादा किया है, मैं तुम्हारा पृथ्वी से पाप को, अन्याय को मुक्त कर दूंगा, मैं उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा ये पृथ्वी में कोई पाप नहीं रहेगा, ये वादा किया है, वरदान दिया है। तो इस वरदान का क्या होता? भक्तजन, ये सोचने वाली बात है। अगर दुर्योधन गाँव दे देता तो लड़ाई नहीं होता, बारहन का लड़ाई नहीं होता, तो दुर्योधन नहीं मरता, और दुर्योधन का जो 100 भाई ये भी नहीं मरता, तो वो अन्याय, वो पाप का क्या होता? हाँ, इसमें एक बात है। अगर ये लड़ाई नहीं होता, दुर्योधन अगर मान जाता, तो भगवान दुर्योधन को मारना नहीं चाहता, किसी को भी मारना नहीं चाहता भगवान दुर्योधन का अंदर, उसका अंदर जो पाप है उस पाप को मारना चाहता है, और जो अन्याय करते हैं उस अन्याय को मारना चाहता है, दुर्योधन को नहीं। अगर दुर्योधन मान जाता, इसका मतलब दुर्योधन क्या होता? धार्मिक हो जाता है। धार्मिक होगा तभी तो नहीं मानेगा उस बात को, ये तो अधार्मिक है, ये पापी है, इसलिए नहीं मान रहा है। अगर धार्मिक होता, समझदार होता तो मान जाता, तो क्या हुआ? दुर्योधन धार्मिक हो जाता। दुर्योधन का जो है दुशासन, ये सब धार्मिक होते तो मारने का क्या जरूरत है? प्रभु ने धर्म, अन्याय को, अधर्म को नाश करने के लिए आया है, दुर्योधन को मारने के लिए नहीं आया। सज्जनों, भक्तिजनों, इस तरह से ये प्रभु का लीला है। अगर दुर्योधन अगर मान जाता तो आज ये 12 रन का लड़ाई भी नहीं होता, और दुर्योधन धार्मिक बन जाता। और भक्तजन, आप लोग सोच सकते, दुर्योधन धार्मिक नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अगर वाल्मीकि मुनि पहले कौन था? ये दस्यु था, एक दस्यु था, दस्यु से उसने वाल्मीकि मुनि बना, तो दुर्योधन भी तो बन सकता था। और वाल्मीकि मुनि अपना त्रेता युग में रामायण को उसने रचना किया, तो ये कोई जरूरी नहीं है क्या बोलते हैं, सतो रजो तमो जो है सतो नहीं हो सकता, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, पलट सकता है, ये वक्त की बात है। भगवान, हम सोचते हैं जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है, नहीं, भगवान क्या कर रहा है? भगवान ने तो जीवात्मा दिया है सबको, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो है दायित्व निभाने के लिए कहा है। आप बीच में उलट पलट कर रहे हो, अपना संतान को, अपना पुत्र को अपने शिक्षा नहीं दे रहे हो, धर्म का रास्ते को आप नहीं दिखा रहे हो, तो भगवान ने कहा था क्या आप अधर्म बन जाओ? जब संतान, पुत्र, पुत्री जब इस धरती पे आता है तो वो क्या होता है? वो कूड़ा कागज होता है, उसका जो है मस्तिष्क कूड़ा हो जाता है, एकदम कूड़ा कागज का माफी होता है। वो जो है अपना सहन, अपना परिवार में उसका जो है जो नीति बदल जाता है, कोई श्रेष्ठ बनता है, कोई धार्मिक बनता है, कोई जो है दुर्योधन का जैसे वो जो है दुष्ट बन जाता है। ये भगवान ने नहीं किया है। भगवान तो चाहता है ये संसार सब धर्म की प्रति चले, सब आत्मा, सब जीव आत्मा परमात्मा को पहचाने। इसलिए तो बार बार जो है ये भगवान कहता है आप इस गीता को प्रवचन करो, गीता को पाठ करो, कैसे भी हो गीता का एक सुलभ पाठ करो, इस तरह से भगवान कहता है। इसलिए इस गीता पाठ जब होता है, प्रवचन होता है,
उस समय श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ आके गीता श्रवण करता है। तो गीता का कितना महत्व है, और गीता का एक एक शब्द ये पुराण, ये जो है शास्त्र, सभी से इसमें लिंक है। अगर ये जो है शास्त्र है, पुराण है, ये इसका जो है ये आत्मा है, समझ लो। ये एक उदाहरण है, शास्त्र, ये पुराण, ये आत्मा, जीव, ये आत्मा समझ लो। और परमात्मा कौन है? गीता है। अगर गीता अगर नहीं रहेगा तो शास्त्र जो है वो अपना हिस्ट्री बन जाएगा, अपना कथा बन जाएगा। वो शास्त्र का मुताबिक शास्त्र नहीं रहेगा ना, वो कुरान का जैसे पुराण नहीं रहेगा। इसलिए गीता श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन गीता श्रवण करना और गीता प्रवचन करना, इसमें प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक पुराण, इसका लिंक है। भक्तजन, ये मेरा व्यक्तिगत कुछ कथा मतलब मैंने कहा दिया, हो सकता है मुझसे भूल हो तो मुझे क्षमा कर देना। आज मुझे जो यहाँ पर बोला गया है श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ की तरफ से, वो मैंने कर लिया है। मैं 25 कितना श्लोक, हाँ 25 श्लोक मैंने पढ़ लिया है। अभी आगे मैं जा नहीं चाहता हूँ, अगर जाना चाहता हूँ तो फिर भी जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एक हम लोग का नियम है। जैसे कपितवस्तु हनुमान जी का अनुशासित एक नियम है, उस तरह से हम लोग भी उस अनुशासित है, क्योंकि हमारा श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ जैसे हमको दायित्व दिया है, जैसे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उस तरह से हम करके जा रहे हैं। तो इसलिए ये गीता जो है, गीता का पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है। चाहे छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे बुरा क्यों ना हो, हर एक आदमी गीता को पाठ करना चाहिए। और गीता का साथ साथ जो इससे संबंधित जैसे बाकी शास्त्र पुराण, उसको भी पढ़ना चाहिए, तभी तो मजा आएगा गीता पढ़ने का। नहीं तो गीता पढ़ने के लिए तुम समुद्र में रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा किनारा कहाँ पर है। अगर आप दूसरा शास्त्र, दूसरा जो पुराण अगर आपने नहीं पढ़ा तो समुद्र में आप डुबकी लेते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये समुद्र, ये गीता जो है समुद्र है, इसका किनारा कहाँ पर है। इसलिए शास्त्र को भी पढ़ना चाहिए, पुराण को भी पढ़ना चाहिए। अभी मेरा जो है श्लोक खत्म हो गया। अभी जो महत्व जो है पवित्र गीता का 18 नाम, ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंदा भवकनी भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी पौरानंदा तथार्थ ज्ञान मंजूरी। ओम यद अक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु सर्वं तत्प्रसाद जनार्दनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। राधे राधे।